नए स्टूडेंट के सामने एक मुद्दा ये है कि वो हॉल टिकट जब डाउनलोड कर रहे हैं तो कुछ और नजर आ रहा है। हॉल टिकट ऐसा क्यों दिख रहा है और हॉल टिकट शो क्यों नहीं कर रहा है, और एक वार्निंग लिख के आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड। जरा वर्ड को पढ़ने की कोशिश करो, लिख के क्या आ रहा है जरा देखो क्या लिख के आ रहा है। हॉल टिकट रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ है डियर लर्नर। देखना क्या लिखा हुआ है, डियर लर्नर योर एग्जामिनेशन हॉल टिकट इज रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्टेक्ट योर रीजनल सेंटर फॉर डिटेल्स। आखिर में ऐसा क्या है? क्या इसका एडमिशन में फॉल्टी है? क्या एडमिशन में प्रॉब्लम है? क्या कुछ आधा अधूरा इसका कहानी है? आखिर में आ क्यों नहीं रहा? हम लोग इस पर बात करेंगे ये, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स आ रही है निकल के। हॉल टिकट पर अपडेट क्या है? प्रैक्टिकल हॉल टिकट कब आएगा? आ गया है? नहीं आया है? हुआ क्या है? एग्जैक्ट कब आएगा? इस पर सारी बात करेंगे। और भी बहुत सारे कैंडिडेट का, एक गर्ल का क्वेश्चन है, आयुष दिवाकर का क्वेश्चन है, चिराग जिंदल का एक क्वेश्चन है, आशीष उड़ीसा से एक क्वेश्चन है। ठीक है, आयुष दिवाकर छत्तीसगढ़ से है, गर्ल का एक क्वेश्चन है जो कि यूपी से है, चिराग जिंदल हरियाणा से, इनका एक अपना क्वेश्चन है, आशीष उड़ीसा से। इन सब का क्वेश्चन है, इन सब के क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है इन सब चीजों को लेकर के। एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, गर्ल का एक क्वेश्चन देखिए क्या निकल के आ रहा है। पेंटिंग प्रैक्टिकल अगर 70 का है, क्या मैं 70 पास कर लूं और थियरी में मेरा 0 नंबर भी है तो क्या मैं पास हो सकती हूँ? और किसी का देखा था कि बोर्ड ने फेल भी दिया था। अब यहां रुको, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपने प्रैक्टिकल पेंटिंग में 70 मार्क्स मिले हैं, 60 मिले, 50 मिले, 40 भी मिले, 30 मोर देन 33 मिले या 33 ही मिले, तो आप पास हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको थियरी में 0 भी मार्क्स मिले तो भी आप पास हो जाओगे, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मगर इंश्योर करो कि जहां प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है वो स्कूल आपको मिनिमम 33 तो दे ही दे। बाकी का नहीं पता, बाकी का मिले ना मिले, थ्योरी में 0 नंबर ले आओ, 1 ले आओ, 2 ले आओ, 0 क्यों लाना है? आप थ्योरी में जाओ, अटेम्प्ट करो, 1-2 नंबर कुछ तो बना के लिखोगे, कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। 0 भी आया तो भी आप पास हो जाओगे। मगर यहाँ रुकना, अगर आप 12th क्लास में हो, अगर आपने ऐसा किया कि प्रैक्टिकल में मैक्सिमम मार्क्स है और थियरी में 0 है, तो 12th क्लास का स्टूडेंट फेल माना जाएगा। 10th क्लास में पास, 12th क्लास में फेल, क्योंकि 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है, 12th क्लास में सेपरेटली प्रैक्टिकल पास, सेपरेटली थियरी पास। ये चीज को समझ के क्लियर करके चलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में। जो एजुकेशन, एनआईएस, ये सारी जो बातें होती है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेरी डे बाई डे बहुत रहती है। हॉल टिकट का क्या अपडेट है पता नहीं, हॉल टिकट आया क्या? आया तो ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? डाउनलोड करने जा रहे स्टूडेंट तो एक रेस्ट्रिक्शन क्यों आ रहा है? रेस्ट्रिक्शन लिख के आ रहा है, प्रॉब्लम लिख के आ रहा है, स्टूडेंट अपना डाउनलोड नहीं कर पा रहा, रेड मार्क्स आ रहा है। क्या उसने एग्जाम फीस नहीं जब भरा? क्या उसका एडमिशन प्रॉपर नहीं है? क्या उसका हॉल टिकट आएगा नहीं? ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और सुलझाएंगे। देखिए, एक गर्ल का क्वेश्चन था यूपी का, वो हम लोगों ने ले लिया। अब हम बात करते हैं आयुष दिवाकर का, जरा देखना इनका क्या कहानी है। लिख के क्या आ रहा है, डियर लर्नर योर एग्जामिनेशन हॉल टिकट इज रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्टेक्ट योर रीजनल सेंटर फॉर डिटेल। आखिर में ऐसा क्या है? इनका हॉल टिकट आया क्यों नहीं, डाउनलोड हुआ क्यों नहीं? स्टूडेंट कुछ भी पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, चल देता है क्वेश्चन पूछने। थोड़ा पढ़ना, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, थोड़ी पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा, क्या है उसमें लिखा हुआ है। हॉल टिकट फॉर अप्रैल मई 2024, ये 2024 का अप्रैल के एग्जामिनेशन का है हॉल टिकट। आप 2024 अप्रैल में पेपर नहीं दे रहे हो कि आपका ये हॉल टिकट दिखाएगा। आपका हॉल टिकट आएगा, पहले ये सब अपडेट हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल टिकट लिख के आएगा 2024। अप्रैल वाला हट जाएगा, सितंबर अक्टूबर लिख के आएगा। अभी अपडेट नहीं है, अपडेट होगा, 1 से 2 दिन में अपडेट होगा, 14 तक अपडेट हो जाएगा, 15 से पब्लिक के लिए ओपन होगा, 15, 16, 17 इन डेट्स में ओपन होगा। तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। 15, 16, 17 में से ओपन हो जाएगा। आप 15 से लॉगिन करना चालू करोगे, आपको दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस अगर रिलायबल सोर्सेस ने भरा है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी किसी भी स्टूडेंट का आया नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो लिख के आ रहा है वो 2024 अप्रैल का है, इसलिए आप तो रिस्ट्रिक्टेड हो ना, क्योंकि 2000 अप्रैल 2024 के लिए थोड़े हो, वो बंद कर रखा। वो एक कॉमन सा मैसेज है, सबको ही आ रहा है, तो आपके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं चिराग जिंदल का, जरा देखना है इसका क्वेश्चन क्या है। देखो क्या लिखा है। सर मेरा 10th क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम है, ओनली रजिस्ट्रेशन फीस पेड है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हॉल टिकट आएगा? पहली बात, स्ट्रीम 2 का अगर एडमिशन आपने लिया है तो उसमें एक बार में ही एडमिशन और एग्जाम फीस चला जाता है। स्ट्रीम 2 में सीधा अगर एडमिशन लिया है, आप किसी बोर्ड से फेल होके आए हो और स्ट्रीम 2 में आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन और एग्जाम फीस एक साथ ही जाता है, तो इसलिए दो अलग अलग फीस नहीं होते, तो फी अलग से कोई शो नहीं करेगा। अब इसके अलावा कुछ हो तो मैं बोल नहीं सकता, जो क्वेश्चन आपने रखा है एग्जैक्टली उसका यही आंसर है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ही स्ट्रीम 2 में फीस जमा होती है डायरेक्टली। राइट, स्ट्रीम 2 में एडमिशन अगर पिछले 2 से 3 महीने में किसी ने एडमिशन लिया है तो उसमें एडमिशन और एग्जाम फीस इंक्लूड रहता है, 2 बार एग्जाम अलग से फीस जमा नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 15th ऑनवर्ड अगर प्रैक्टिकल है तो अब यहाँ भी रुकना, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तभी 15-16 में हॉल टिकट आएगा, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अक्टूबर एग्जाम से पहले 4-5 दिन पहले हॉल टिकट आएगा। 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को हॉल टिकट आएगा थियरी का, तब उसमें शो करेगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो अभी प्रैक्टिकल में शो नहीं करेगा, थियरी है तो थियरी में शो करेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल है तो अभी शो कर देगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन था चिराग जिंदल का, हरियाणा से। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन देखना, आशीष उड़ीसा से। आशीष उड़ीसा का जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा फोन आ रहा है, तो हम लोग उन सब क्वेश्चन को एक साथ क्लब करके इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। जरा देखते हैं इनका क्वेश्चन क्या है। ऑन डिमांड एग्जाम अप्रैल अगस्त टू अगस्त 22 आप अगस्त को इन्होंने ऑन डिमांड का पेपर दिया है, किसका? सोशियोलॉजी का। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला। भैया आपने तो अगस्त में दिया है, अभी हम सितंबर में हैं, ठीक है, जुलाई का ही रिजल्ट नहीं आया, आपके अगस्त का कैसे आएगा? अब यहां सबका आंसर कर देते हैं। जिन लोगों ने जुलाई मंथ में पेपर दिया है ऑन डिमांड का, अगस्त और सितंबर 20 के बाद चेक करना चालू करो, सितंबर एंड से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट का सिनेरियो रहता है। 2 महीना होता है, जो जिस मंथ में आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो वो मंथ छोड़ दो, उसके बाद 2 महीना काउंट करो मैक्सिमम। अगर जुलाई में जिन्होंने दिया, अगस्त छोड़ के सितंबर एंड में उनका रिजल्ट मिलेगा। 20 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है, आने वाले कमिंग मंडे के बाद बोर्ड एक्टिव होगा और मुझे उम्मीद है कि 20 सितंबर के बाद रिजल्ट दे सकता है, एंड ऑफ सितंबर दे सकता है, क्योंकि कल हमने अपडेट लिया था तो उन्होंने कहा इस बार कोशिश करते हैं कि 1 हफ्ते पहले देते हैं। लाइक ठीक है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, अगर मिल गया, किसी का एडमिशन हो गया, किसी का रास्ता निकल गया तो बेटर है। फिर भी मैं बता के चलता हूँ एक बार आपको, जिस समय एग्जाम दिया जुलाई में दिया तो अगस्त में नहीं, सितंबर एंड में रिजल्ट आएगा। राइट, अगर अगस्त में ही दिया जैसा कि इसने दिया, इस बच्चे का क्वेश्चन है, आशीष उड़ीसा से क्वेश्चन है कि 22 अगस्त को दिया, तो अगस्त छोड़ दीजिए आशीष, सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर एंड में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, इतना जल्दी नहीं होता है। 2 महीने क्यों? स्टूडेंट का इतना 45 डेज लिखा है, जरा समझने की कोशिश करो। 2 महीने में छुट्टियां कितनी है? सैटरडे संडे छुट्टी है, वर्किंग डे है कितना, इसलिए वर्किंग डे को भी समझने की कोशिश करो। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, रेनी सीजन का मौसम चल रहा है, काम उतना हो नहीं रहा, जगह जगह वाटर लॉग है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो हेडक्वार्टर के अंदर कितना काम होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो इस सब चीज सिनेरियो को लेके चलो। तो ये अगस्त वाला जिन्होंने पेपर दिया अक्टूबर एंड में, जुलाई में जिसने ऑन डिमांड दिया सितंबर एंड में, और सितंबर में ही दिया तो नवंबर एंड में, इससे पहले की कोई गुंजाइश नहीं है। 2-4-5 दिन ऊपर नीचे चलेगा, 5 दिन पहले भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बोर्ड कितनी जल्दी जल्दी वर्किंग मोड में है या वर्किंग डेज ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो ये लोग जल्दी से काम करके आपको दे देंगे, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो अब एक बार फिर मैं बताता चलूं कि डेट शीट कब आएगी, डेट शीट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या कहानी है। हॉल टिकट आप प्रैक्टिकल कब से आएगा? 2 दिन रुक जाओ, 15 से 15, 16, 17 में आ जाएगा। 20 से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होगा, 20 से पहले 19 को आप जाके स्कूल पर रिपोर्ट कराना, स्कूल देख के आना, प्रैक्टिकल सेंटर पर देख के आना, वहां हॉल एक डेट शीट चिपकी होगी, वहां भी एक डेट शीट लगा होगा, स्पेसिफिक डेट के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ, आप इजिली अपने लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट पाओगे। एक दिन पहले जरूर एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट करो और वहां भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे देख के आओ। राइट,
ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरी सिनेरियो एक और बात करते हैं। हॉल टिकट आ जाएगा 15, 16, 17 को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। उसके बाद डेट शीट ऑफ थ्योरी एग्जाम कब आएगा? इसी सितंबर एंड में। सितंबर एंड का मतलब 25 सितंबर के बाद हॉल थियरी का डेट शीट आएगा, थियरी एग्जामिनेशन का। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा कि थियरी एग्जाम होगा कब? 10 अक्टूबर ऑनवर्ड होगा। 10 अक्टूबर ऑनवर्ड थियरी एग्जाम होगा। अब यहां भी हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम कब आएगा? 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम आएगा। इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों का शो नहीं कर रहा, हॉल टिकट अभी नहीं आया है, अभी सब कुछ रेडी और आईटी ऑलमोस्ट रेडी है। 1 से 2 दिनों के अंदर ओपन कर देगा, और जैसे ही ओपन करता सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास आएगी और आपको कंफर्मेशन देगी कैसे ओपन करना है, क्या प्रॉब्लम किसी को है तो क्या देख सकता है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या, वो सब हम लोग टेकल करेंगे, मैसेज के थ्रू बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।